नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 91 देखेंगे। 91 नंबर का ये आपका प्रैक्टिस सेट है। ये आपका 4 दिसंबर को प्रैक्टिस सेट करवाया गया है। ये आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा जो आपका वैकेंसी आने वाला है। रेलवे का आप देखेंगे तो आपका एग्जाम हो ही रहा है और बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आने वाला है। ये सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे घाटा चक्र का जो है आपका सीरीज स्टार्ट हुआ है। डेली आपका एक सेट आपका चलता है। एक चैप्टर का अभी देखेंगे तो आपका प्राचीन इतिहास का ग्रुप जो है स्टार्ट हुआ है। तो आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। प्राचीन इतिहास का आपका सब्जेक्ट से आपका जो है कल का अगर बात करते हैं तो आपका बौद्ध धर्म का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया था। तो ऐसे आप जो है डेली बेसिस पे सेट बना सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए बोले कि सन्यासी और फकीर अशांति विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। देखिए गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने बंगाल और बिहार के निरंतर सन्यासी और फकीर अशांतियों का जो है सामना किया। और दूसरा की बात करते हैं तो अनेक शैवपंथी नागा सन्यासियों ने सशस्त्र दल जो है बनाया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का तो आपका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद किया था। इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आपका डेविड हेयर जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा डेविड हेयर। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे। देखिए दूसरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा दादा भाई नौरोजी, है ना। ए आपका जो है तीसरे का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटसाला, कदुरा तथा चोल किसके लिए जो है आपका विख्यात थे। किसके लिए दोस्तों ये आपके विख्यात थे। तो ये विख्यात थे विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह जो है सही आंसर हो जाएगा। विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरुषार्थ नहीं है। इनमें से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है। तो ये आपका ध्यान दोस्तों नहीं है, बाकी अर्थ है, काम है और मोक्ष भी इसमें आपका शामिल है। ऋग्वेदिक देवता वरुण जाने जाते थे किस रूप में, यानी किस देवता के रूप में जो वरुण है जाने जाते हैं। तो देखिए जल के देवता के रूप में हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 6 का देखेंगे तो सी हो जाएगा, जल के देवता के रूप में हम इनको जानते हैं। राजतरंगिणी में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन जो है मिलता है। राजतरंगिणी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 7 का देखेंगे, ए हो जाएगा कश्मीर। आपका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर। देखिए बोले कि मराठा प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित पदों को सुमेलित करके बताइए। इसमें आपका सही ऑप्शन क्या है देख लेते हैं इसका ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए तो आपको दूसरे पेज में दे दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ए, बी और सी, जो आपका सी और डी जो है दूसरे पेज में है। तो आप चाहे तो वीडियो रोक करके इसको आराम से बना लीजिए। इसका हम आपको आंसर बताते हैं ताकि मैच कराने में दिक्कत होगा यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 4, 2, 3। आप इसको आराम से बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है फरवरी 1944 में आज़ाद हिंद सेना ने निम्नलिखित में से किस भारतीय भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त कराकर झंडा जो है फहराया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोइरांग जो है सही आंसर हो जाएगा मोइरांग। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि रणजीत सिंह की विजय के गलत युग्म को चुन करके बताइए। रणजीत सिंह की विजय के गलत युग्म को चुन करके बताना है। तो कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कश्मीर। 1820 आपका जो है सही हो जाएगा 1820। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चोलों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम क्या है। दोस्तों सही आरोही क्रम आप देखेंगे तो ये आपका कुर्रम हो जाएगा, नाडु और मंडलम। कुर्रम, नाडु, मंडलम, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का तो सी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल्कन प्रायद्वीपीय के किन 4 राज्यों ने बाल्कन संघ की स्थापना किया था। बाल्कन संघ की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तरी मैसेडोनिया, सर्बिया, बुल्गारिया और मोंटीनीग्रो जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12 का देखेंगे तो आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में किस राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकीकृत राज्य केंद्र जो है बनाया। एकीकृत राज्य केंद्र बनाया।
तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आप देखेंगे तो सार्डिनिया, पीडमोंट जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला कि आंक्सबर्ग की संधि किनके मध्य हुई थी। आंक्सबर्ग की जो संधि है ये हुआ था आपका चार्ल्स पंचम एवं कैथोलिक धर्म के अनुयायी के बीच में आपका हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 14 का बी सही होगा। 1911 में किसने अनिवार्य शिक्षा बिल को इंपीरियल विधान परिषद में प्रस्तावित किया था। इसका आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है। अभी देखेंगे तो बिहार एएसआई का भी आपका वैकेंसी आ गया है, बिहार दरोगा का भी जो आपका नॉर्मल 1800 प्लस वैकेंसी आने वाला है, बहुत जल्द आने का उम्मीद है। नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द आएगा, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप सेट बनाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए बोला कि द्वैत शासन व्यवस्था में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माण विभाग किसी श्रेणी के यानी किस श्रेणी के अंतर्गत जो है आते थे। ये कौन सा श्रेणी के अंतर्गत आते थे, तो ये आपको हो जाएगा हस्तांतरित विषय जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो हस्तांतरित विषय आपका सही होगा। सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था। सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना आप देखेंगे तो ये आपका लाला हरदयाल के द्वारा दोस्तों किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा लाला हरदयाल, है ना। गदर पार्टी की स्थापना जो है इनके द्वारा किया गया था, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। मुगल काल में महिला दासियों की कितनी श्रेणियां थी। मुगल काल में आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 आपका सही होगा, 3। अगला कि उस चंदेल राजा का नाम बताइए जिसने कन्नौज के प्रतिहार शासक देवपाल को हराया है। प्रतिहार शासक देवपाल को हराया है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कीर्तिवर्मन जो है सही हो जाएगा, कीर्तिवर्मन, है ना। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। विदिशा में गरुड़ स्तंभ का जो निर्माण है किसने करवाया था, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, हेलियोडोरस आपका सही हो जाएगा, हेलियोडोरस। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस चीनी दार्शनिक का नाम बताइए जिसने व्यक्तिगत आचरण और राजनीतिक क्रिया के आधार के रूप में सार्वभौमिक प्रेम का प्रचार किया है। सार्वभौमिक प्रेम का प्रचार किया है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्फ्यूशियस जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कन्फ्यूशियस। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 22 का, तो अनुच्छेद 23 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 23, है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका थॉमस मुनरो, आपका जो है सही हो जाएगा, थॉमस मुनरो। नेक्स्ट प्रश्न है किसने यह विचार दिया कि राज्य तुलनात्मक स्वायत्तता रखता है और यह तटस्थ मध्यस्थ नहीं होता है। तटस्थ मध्यस्थ नहीं होता है, आंसर हो जाएगा हीगल। क्या होगा आंसर, हीगल जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा हीगल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है। दोस्तों हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है, तो ये आपका लेह जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेह। अगला प्रश्न है कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है, तो ये आपका मंदाकिनी में देखने को मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 26 का देखेंगे तो ये हो जाएगा मंदाकिनी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि ज्वालामुखी और देश सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, तो 27 का बताइए क्या होगा आंसर। देखिए इसका आंसर आप दोस्तों देखेंगे तो 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। जैसे सबन काया की बात करते हैं तो ये आपका पेरू होगा। माउंट एटना की बात करेंगे तो इटली में है, और कोलिमा जो है ये आपका हो जाएगा मैक्सिको, और मेरापी जो है ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 27 का सी सही आंसर हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है कि सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है, बताइए। ये जो आपका सेंटोसा द्वीप है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको सिंगापुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सिंगापुर। निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, और फ्रांस को जोड़ती है, तो ये आपका डोवर जल डमरू मध्य जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 29 का देखेंगे तो सी आपका सही होगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसमें सही आंसर क्या है। तो देखिए सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 हो जाएगा। जैसे भारत को अपनी प्रादेशिक जल सीमा में पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। आंसर हो जाएगा लूनी नदी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा लूनी, है ना। तो याद रखिएगा बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है लैगून नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कौन सा आपका एक जो है लैगून नहीं है। तो 32 का हो जाएगा पेरियार झील जो है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेरियार, है ना, आप याद रखिएगा, केरल में है। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पर। ये जो आपका चेरापूंजी है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको खासी पहाड़ियों पर देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खासी पहाड़ियों पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। गलत हमारा क्या है, जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य दिया गया है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो नैयर जो है आपको छत्तीसगढ़, यह दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। बाकी मुकाम्बिका जो है आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है, डालमा आपका है झारखंड में, और कोटीगांव की बात करते हैं तो गोवा में देखने को मिलता है। हमारा जो है सी गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो आपका नैयर दिया गया है ये आपको केरल में देखने को मिलता है, केरल राज्य में आपको जो है ये आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला है कि CO 446, CO 1148 तथा BO 32 निम्न में से किस फसल के किस्म है। ये सब जो है किस फसल की किस्म है, तो ये आपका है दोस्तों गन्ना का फसल का जो है आपका किस्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गन्ना। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर जो है सर्वोच्च है। दोस्तों महिला साक्षरता दर आपको जो है सर्वोच्च देखने को मिलता है, तो ये आपका लक्षद्वीप जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर का प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है किसके द्वारा। विनियमित दोस्तों किसके द्वारा होता है, तो ये आपको होता है नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 37 का, तो बी आपका सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। अब आते हैं 38 नंबर पे, बोला कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, जैसे भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब वो खोता है, स्वच्छता से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब वो अपना नागरिकता जो है खो देता है, और क्या दिया गया है, तीसरा दिया गया है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तब ये नहीं हो जाएगा, और सरकार की आलोचना करता है तब वो भी अपना नागरिकता जो है नहीं खो सकता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी 1 और 2 जो है आपका सही हो जाएगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे जो है अछूते रखे, यह उपबंध किसमें आपका जो है किया गया है। ये जो आपका उपबंध है मूल कर्तव्य में दोस्तों किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मूल कर्तव्य में, है ना, तो याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम जो है क्या है। दोस्तों निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 40 का सी सही होगा। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1980 में, याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1980 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और संकल्पों के निलंबन की शक्ति किससे प्राप्त है। किससे प्राप्त है दोस्तों, तो ये प्राप्त है राज्यपाल को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्यपाल को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है। यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है, तो यह आपको हो जाएगा डागर बैंक हो जाएगा। क्या होगा आंसर, डागर बैंक, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों विशेषता होती है तो हवाओं का मौसमी परिवर्तन होगा। हवाओं का मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 45 नंबर, तो बोला कि मुख्य पतन और स्थिति मिलान करके बताना है। जैसे कोलकाता की बात कर लेते हैं तो 45 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा नदी के किनारे पर, और मोरमू गांव की बात करेंगे दोस्तों मोरमू गांव, तो ये आपको हो जाएगा ज्वारंद मुख के द्वार पर। विशाखापट्टनम की बात करेंगे तो स्थल रुद्ध क्षेत्र हो जाएगा, और पारादीप की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 3, 4, 1, 2 राइट आंसर हो जाएगा।
अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? बताइए, इनमें से जो है आपका कौन सा जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये आपका दामोदर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दामोदर। सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया है? बताइए, कौन से एक्ट के द्वारा दोस्तों ये आपका किया गया है? तो ये आपका 1853 का चार्टर एक्ट आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, 1853 का चार्टर एक्ट आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था किसके द्वारा? ये भी आपका बेहतरीन प्रश्न है। तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा दोस्तों किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिप्स मिशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है तो अनुच्छेद 105 हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 105 ऑप्शन नंबर बी। किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी के प्रस्ताव के पास होने के पूर्व जो है त्यागपत्र दिया? इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सौमित्र सेन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 50 का देखेंगे तो आपका सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जो है जोड़ी गई है? तो 2003 में दोस्तों कौन सा भाषा जो है जोड़ा गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 51 का दोस्तों आपका डी हो जाएगा, संथाली जो है आपका सही हो जाएगा, संथाली। अगला है कि शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर जो है क्या असर होगा? तो आप ऑप्शन नंबर देखेंगे यानी विकल्प आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसका रंग जो है नहीं बदलेगा, सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है वो उसको कहते हैं क्या? बताइए दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? उसको जो है प्रगलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रगलन, याद रखिएगा। समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है क्या? दोस्तों अभिक्रियाशील आपका मूल तत्व क्या है? तो ये आपका आयोडीन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को डैश कहा जाता है? बढ़ने वाले उभार को दोस्तों क्या कहते हैं? इसको दोस्तों आप देखेंगे तो इसको जो है हम राइजाइड कहते हैं ना, राइजाइड। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। जानवरों के किस फाइलम संघ को फ्लैटवर्म चपटे कृमि भी कहा जाता है? चपटे कृमि भी दोस्तों हम कहते हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लेटी हेलमिनथीज, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 56 का डी सही उत्तर हो जाएगा। स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण रुक्ष अंतः प्रद्रवी जलिका में होता है। सी आपका जो है 57 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखेंगे बोला कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 58 बताइए क्या हमारा गलत है। जैसे फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। बाकी फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा की उपभोग एटीपी द्वारा होता है, सही है। और प्रारंभ में या फिर आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में लाया जा सकता है। सुक्रोज के कारण जो है परासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जब जल जो है फ्लोएम में चला जाता है, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। देखिए पादप की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। जैसे ऑक्सीन है ना, पादप हार्मोन और कार्य दिया गया है। ऑक्सीन आपका हो जाएगा शिखर प्रधानता। और जिब्रेलिन की बात करेंगे तो कोशिका वृद्धि होगा। साइटोकाइनिन की बात करेंगे तो कोशिका विभाजन। और एब्सिसिक अम्ल जो है आपका वृद्धि अवरोधक। तो ऑप्शन नंबर सी 4, 1, 2, 3 सही होगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, दोस्तों गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध देखेंगे तो ये आपका घटता है। क्या होगा आंसर? घटता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। तड़ित झंझा सुनाई देने से पहले तड़ित क्यों दिखाई पड़ती है? इससे यह जो है सत्यापित होता है कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश अधिक तीव्र गति से चलता है
ऑप्शन नंबर जो है 61 का बी सही होगा। आयोडीन का टिंचर एंटीसेप्टिक गुण रहता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको जो है घोलने पर बनता है, बताइए, घोलने पर बनता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्कोहल में आयोडीन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अल्कोहल में आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब लेंस की पेशियां, तो ये आपको हो जाएगा शिथिल, है ना, शिथिल होती है तथा लेंस जो है पतला हो जाता है। ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। रक्त में किसकी कमी के कारण जो है रक्त स्कंदन में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्त का स्त्राव जो है हो जाता है, तो ये आपको हो जाएगा प्लेटलेट्स जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 64 का, तो ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। अपना हमारा प्रश्न क्या है, देखिए श्यानता निम्न में से किसका एक गुण है। श्यानता दोस्तों इसमें से हमारा जो है किसका एक गुण है, तो द्रव्य एवं गैस का है दोस्तों, द्रव्य एवं गैस का है, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। जैसे 66 का आंसर आप देखेंगे तो वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी पायरुवेट को ईस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का विखंडन होता है और किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है, ये उत्पाद पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड, है ना, एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही होगा। अब आते हैं 68 नंबर, ये भी आपका मिलान करके बताना है। 68 का देखेंगे तो देखिए जैसे उच्च वेग की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मैक हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो आपका एंगस्ट्रॉम, दाब का हो जाएगा पास्कल और ऊर्जा का हो जाएगा जूल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सब एक दूसरे के सामने आंसर होगा। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है, तो दोस्तों ये आपका हुआ है तारापुर में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा तारापुर। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे डैश पर जो है निर्भर करता है, उससे डैश पर निर्भर करता है, तो दोस्तों ये निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, उससे दूरी के व्युत्क्रम जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से उष्माशोषी प्रक्रम है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 और 4, जैसे शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और जल का वाष्पीकरण, डी आपका सही हो जाएगा। हाल ही में मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का थीम क्या रही है। 2024 का थीम आप देखेंगे तो किसी को पीछे न छोड़ें, सभी की गिनती करें, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला कि बटाने जलाशय योजना किन 2 राज्य की संयुक्त सिंचाई जो है परियोजना है। संयुक्त दोस्तों आपका सिंचाई परियोजना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपके सामने है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। माफ कीजिएगा, दयाशंकर जगन्नाथ किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं, तो ये संबंध रखते हैं शहनाई से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शहनाई। अगला है PIL है क्या दोस्तों, PIL क्या है, तो जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। अगला प्रश्न है कि भोटो यात्रा महोत्सव 2024 का संबंध जो है किस देश से है। दोस्तों इसका संबंध देखेंगे तो आपको हो जाएगा नेपाल से है, ऑप्शन नंबर सी होगा नेपाल। निम्न में से कौन सा कारण भारत में निर्धनता के लिए सही है, भारत में निर्धनता के लिए सही है, जैसे ब्रिटिश प्रशासन द्वारा आर्थिक शोषण, हरित क्रांति एवं सिंचाई का असमान विस्तार, आय में असमानता, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी हो जाएगा, इनमें से आपका सब सही है। कौन सा राज्य जो है किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला जो है राज्य बन गया है, भारत का पहला दोस्तों राज्य बन गया है, तो ये आपको हो जाएगा हरियाणा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा हरियाणा। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, बताइए। डेनमार्क की बात करते हैं तो ये आपका समुद्र तट जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा समुद्र तट। जब कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से काम पर रखे उसे मजदूरी या फिर वेतन देता है तो वह क्या कहलाता है। दोस्तों जो आपका है वेतनभोगी कर्मचारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 80 का ए सही आंसर होगा। सुपर 301 जो है किससे आपका संबंधित है, तो दोस्तों ये आपका संबंध रखता है मुक्त व्यापार में अवरोध,
ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला है कि द्वितीय क्षेत्र में लगे कुशल श्रमिकों को किसके जो है अंतर्गत स्थान किया जाता है या फिर दिया जाता है, तो आपका व्हाइट कॉलर जॉब होगा, व्हाइट कॉलर जॉब ऑप्शन नंबर बी। अगला कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या जो है उपलब्ध नहीं है, क्या उपलब्ध नहीं है, तो आपका निर्वात ट्यूब दोस्तों आपका उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, निर्वात ट्यूब। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है, दोस्तों इनमें से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद आपका नहीं है। जैसे प्रिंटर आपका दोस्तों नहीं है, या आपका एक तरीके से बोल सकते हैं क्या बोलते हैं इसको हम, ये आपका इनपुट बोल सकते हैं, आउटपुट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जैसे आपका जो इंटरनेट से संबंधित आपका ब्राउजर हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, और सर्च इंजन भी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपयोगिता की कॉर्डिनल अवधारणा किसने दिया है, तो दोस्तों ये दिया है आपका मार्शल ने, ऑप्शन नंबर सी होगा मार्शल। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम जो है कितनी अवधि निर्धारित है, कितनी अवधि दोस्तों आपका निर्धारित है, तो ये आपका 3 महीना जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 3 महीना। बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता के स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दोस्तों दिया जाता है, किसे देते हैं, तो ये आपको हो जाएगा बख्तियार खिलजी को देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बख्तियार खिलजी को। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, आपका क्वेश्चन नंबर 88 पे। देखिए बोला कि कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है कहाँ पर, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको मुजफ्फरपुर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका जो है 88 का देखेंगे तो सी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है मिलान करके बताना है 89 नंबर। जैसे हरदी मेला की बात करेंगे तो आपका मुजफ्फरपुर है, बौंसी हो जाएगा बाकर, और मलमास जो है ये आपको हो जाएगा राजगीर, और सौराठ सभा जो है मधुबनी, ऑप्शन नंबर जो है आपका 89 का ए सही होगा। बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य जाना जाता है किसके लिए, तो ये आपको हो जाएगा विदेशिया के लिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा विदेशिया। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है, तो ये देखने को मिलता है आपको फिलीपींस में, कहाँ पर दोस्तों, फिलीपींस, ऑप्शन नंबर बी होगा। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले जो है पहले व्यक्ति बन गए, ये भी आपका देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ओलेग कोनोनिंगो जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, देखिए जो आपका सुहेलवा है ये आपको उत्तर प्रदेश यानी यूपी में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो है कौन बनी है, हेलीकॉप्टर पायलट, तो ये बने हैं अनामिका बी राजीव, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा किस खेल से संबद्ध शब्द है, तो ये आपका है लॉन टेनिस से। रोवर्स कप जो है किस खेल से संबंधित, रोवर्स कप, तो ये आपका है फुटबॉल से है दोस्तों, फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि लतीफ़ खां की यहाँ पे देखिए किस होना चाहिए, किस शब्द संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों सारंगी से है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर, बोला कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का श्रेय किसको है, तो देखिए आपको हो जाएगा सुभाष पालेकर को है। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस जो है मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं दोस्तों सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो ये आपको हो जाएगा AR रहमान, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है, आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। स्पीडी और एडुटेरिया मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है करंट अफेयर का, आप उसको भी चाहे तो जाकर के सारा वीडियो रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।